जय गुरु जी। राधे 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 राधे। राधे गुरु जी राधे सर। राधे राधे राधे। जय गुरु राधे जी राधे महाराज। जी। जय गुरु जी। राधे जी, जय गुरु जी। सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन बड़ा ही अमेजिंग है। और उससे अमेजिंग, जय माँ गुरु जी, गुड मॉर्निंग माँ गुरु जी। उससे ज्यादा अमेजिंग हमारे हिंदुस्तान के वो कल्चर्स हैं, वो संस्कृतियां हैं जिन्होंने हमें हर दिन एक नई तरीके से जीने का राह दिखाई है, हर दिन एक नई उम्मीद दिखाई है। चलो, आज तिथि क्या है बताओ? कौन बताएगा आज तिथि क्या है? बताओ बताओ। जानवी जी, कैमरा भी खोलो, अपना कैमरा भी खोलो तो हम भी देखें। बोलो रीमा जी। सर आज 11 से है। एक क्या से एकादशी है? क्या क्या महत्व है एकादशी आज है। का? आज के दिन 11 में का तो बहुत महत्व है ना सर। 11 अपनी जगह पर, एकादशी अपने महत्व, एक महत्व और भी आज बहुत बड़ा, आज बताओ। आज पद्मा एकादशी है। पद्मा जल एकादशी। जीलनी है। आज का दिन का सबसे बड़ा महत्व है, जो देवताएं सोए हुए हैं, तो आज विष्णु जी लेंगे करवट। ले हाँ चुके मैं अभी तक वही तो। जल जीलनी विष्णु जी हमारे। करवट ले चुके हैं अभी तक तो, ठीक है। हाँ। राइट, तो आज विष्णु जी लिए करवट, ठीक है। तो आज का दिन बड़ा शुभ था। मतलब आज अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं, जो भी आपने कार्य किए हैं, और कोई नया काम, खरीदारी, सब आज के दिन सफल योग के कारण। तो ऐसा ही दिन ब दिन, प्रतिदिन हमारे जीवन में बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग योग आते हैं। राइट, और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग समय पर हमें हमारा कल्चर याद दिलाता है कि आप अपने जीवन में कितने महत्वपूर्ण कार्य करने आए हो। आए हो ना? सब जने कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने आए हो। कि खाली ये थोड़ी कि सुबह उठना है, धंधे जाना है, खाना खाना है और सोना है, इतने के लिए आए हो? और भी कुछ करने आए हो? बताओ बताओ। करने आए हो ना कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सर ध्यान से हो रहा है। राहुल सर आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, तो बोल रहे हो, तो क्या करना है ये पता है? चलो, इसको संक्षिप्त में लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान कल्चर में हमें होली मिली, दिवाली मिली, अमावस्या वाले दिन उसको जगमगाती रात को दिवाली मिली, ठीक है। हमें एकादशी मिली, हमें पूर्णिमाएं मिली, हमें इन सब के समय, नक्षत्र, वाणी, ये हमारे कल्चर में, हिंदुस्तान के कल्चर में, ठीक है। इतना डीप नॉलेज जो हमें मिला, उस हर दिन का हम एक नए तरीके से उपयोग करते हैं। पर सबसे बड़ी चीज हमें जो मिली है, वो मिला है हमें इंसानी जीवन, इस बात को समझने के लिए। नाम देवता है, नाम क्या है, नाम जानवर है, ठीक है। तो जो सुख और दुख हम भोग सकते हैं, ना देवता भोग पाते हैं, ना जानवर भोग पाते हैं। ना जानवर वो सुख भोग पा रहे हैं, ना देवता वो दुख भोग पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पूरा मिलता है, क्या मिलता है? रास्ता मिलता है हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति की आज हम बात कर ही रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब 7 तारीख से श्राद्ध, मतलब पितृ पक्ष चालू हो जाएगा, श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा ना। हम्म। इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जितना नहीं कर सकते, जितनी आप सोच नहीं सकते हो। आप हर दूसरे पंडित के पास जब अपनी कुंडली दिखाते हो, तो हर दूसरा पंडित आपको एक बात जरूर बोलता है कि आपके ऊपर पितरों का कहीं ना कहीं दोष है, ठीक है। पितर दोष नहीं भी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद नहीं है। जिस जिस घरों में बच्चे या बच्चियां 32 साल से ज्यादा कुंवारी रह जाती है, या जिनके मकान 10-10, 15-15 साल, 20 साल के बाद रिनोवेट नहीं हो पाते हैं, कलर्स भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या जिनके नए कार्य काज नहीं हो पाते, या जिन लोगों में बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, आप ध्यान से देखिएगा, उनके घर में पितरों का दोष होता है, या पितर नाराज होते हैं। अभी पितर होते कौन है, वो भी आज हम सीखेंगे। हमारे पूर्वज पितर हैं, ठीक है। इन पितरों की वजह से, इन नाराज की, इन परेशानी की वजह से समझ लो कि मोक्ष तक हमें प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके लिए हमारा ये जीवन प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे इन, अगर पितर नाराज हैं या पितर दोष है, तो हम हमारे प्रगति के बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते। तो ये 15 दिन हमें ऊपर वाला देता है, वो गुरु गाइडेंस, वो हमें परमात्मा ने ये जो अभी पत्र पक्ष देता है, कि भैया अपने जीवन में हुई उन गलतियां और उन पितरों के प्रति जो हमने गलतियां करी, उनको सुधार सके, ठीक है। तो आज मैडम उसी पे डिस्कस करने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए, ठीक है।
जाने अनजाने में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में पहुंच गए हैं, बड़ा भाई अलग, छोटा भाई अलग, दादाजी अलग, पिताजी अलग रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाग दौड़ है, समय की परिभाषा है, क्या करें। तो अब कौन कर रहा है श्राद्ध, नहीं कर रहा है, ये भी नहीं पता। ऐसा भी हो रहा है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पितर हैं कौन। और बहुत ऐसे सारे पितर हैं जिनके जो हमारे लिए अनजान हो चुके हैं, जिनको हमने पूजना ही छोड़ दिया। तो आज इन सब पे चर्चा करेंगे। किससे करेंगे? काजल मैडम से। शी इज अ वंडरफुल न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, अमेजिंग रेमेडीज आपको एक्सपर्टीज के साथ देती हैं। ठीक है। सो आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत प्यार से एक एक चीज नोट करो, समझो। चलो मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा। हम्म। पर सुनना, समझना और क्वेश्चंस अपने प्रॉपरली क्रिएट करना, ताकि दूसरे का समय बच सके और आपका समय, आपका सवाल लाख 50, बाकी 50-100 लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो। राइट मैम? काजल जी, अगर मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, राइट। बिल्कुल अभी बिल्कुल किसी सही का भी कहा। क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पितृपक्ष। शुरू करते हैं। मैम हाँ रेडी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सब भी रेडी हो? रेडी हो तो एक बार जोर से राधे राधे बोलो, तो शुरू करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे राधे। चलो मैम अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी, मैं आपको ज्वाइन चलिए। करूंगा मैम अगले 2-3 मिनट में। प्लीज आप हाँ, कंटिन्यू। और मेरा कोई सबसे पहला सवाल यहाँ पे ही शुरू है, ये पितृपक्ष की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे बहुत हाँ सारे सवाल आने वाले हैं मैम, तो आप इसी से में बहुत सारी जनता के सवाल है, मतलब मेरे नहीं है, जनता के। तो आप रेडी हो जाओ मैडम आज। हाँ। सबसे पहले तो इसके पीछे राहुल जी एक छोटी सी स्टोरी है कि पितृ पक्ष तो काफी जब से मतलब हमारे पूर्वज रहे हैं, और जब से भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए तब से ही ये पितृ पक्ष का जो था सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब जिस समय कर्ण जो थे, जब वो गए यहाँ से मृत्यु लोक से और वो स्वर्ग की तरफ गए, तो जब भी उनके सामने खाना आता था तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था हमेशा। सोने का रूप या पैसे का रूप वो खाना ले लिया करता था। अब वो खाना जब पैसे का और उसका गोल्ड का रूप ले लेता था, सोने का रूप ले लेता था, तो कर्ण बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में आ गए, बहुत ही पीड़ा के अंदर आ गए कि मतलब जरूरी है एक अगर आत्मा भी है, अगर वो स्वर्ग भी भोग रही है, तो कहते हैं ना कि अलग अलग हमें मिलते हैं, यो वहां पर भी जाके लोक मिलते हैं। तो उनको स्वर्ग लोक दिया गया ताकि उनको, उन्होंने जो भी अच्छे कर्मास करे उसका उनको रिजल्ट मिल सके। तो जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने श्री हरि को पुकारा, तो इंद्र देवता वहां पर आए सूर्य भगवान के साथ, और तब उन्होंने बताया कि तुमने आजीवन जब तक तुम जीवित थे सिर्फ स्वर्ण का ही दान दिया, पैसे का ही दान दिया, कभी अपने पितरों के प्रति उनको कभी खाना नहीं दिया, कभी उनके नाम से तर्पण नहीं करा, कभी कोई दान नहीं करा। तो इसलिए आपको खाने की जगह जब भी खाना आता है तो वो स्वर्ण मुद्राओं में या पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तब फिर कर्ण ने माफी मांगी और श्री हरि से प्रार्थना करी। तब उन्होंने बोला कि हाँ, अगर तुम्हें इस चीज का ज्ञात नहीं था, ये अनजाने में तुमसे भूल हुई है, तो मैं तुम्हें 15 दिन का ये समय देता हूं, और तुम 15 दिन मृत्यु लोक में दोबारा जाओ और अपने पितरों के नाम से तर्पण करो। उनकी आत्माएं आत्माएं जो अतृप्त हैं, और उनके लिए जो भोग देना चाहिए वो तुम दो, ताकि तुम्हारे को जो कर्ज है अपने पितरों का, कि तुमने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करा, तो उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और फिर तुम इस चीज से निकल पाओगे। तो आप देखो ये पितृ पक्ष कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इसका महत्व है हमारे लिए। क्योंकि देखिए मतलब जिन्हें दान भी, करण भी उससे नहीं बचा था, ये बात समझ लो। नहीं, राइट। और बिल्कुल हम सही तो दान बताया, करते ही कम है। बिल्कुल। तो हैं? हम लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप सब लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले
अगर घर में कोई भी मंगल कार्य होता है तो सबसे पहले बहुत लोगों को पता होगा कि पितरों की रात जगाई जाती है। सबसे पहले थाली पितरों की लगाई जाती है। घर में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य, कुछ भी हम करते हैं, किसी की शादी ब्याह करते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई नया घर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप सब एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मुझे नहीं पता किस किस को ये बात पता है, जिसको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि देवताओं से भी पहले हमारे ग्रह देवता, हमारे ग्राम देवता और जो हमारे अपने जो देवता होते हैं, उन सबसे सर्वोपरि हमारे पितृ देवता होते हैं। इसीलिए आपने देखा है इनको पितृ देवता बोला जाता है। हमारे कुल के रक्षक हमारे पितृ होते हैं, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले हमारे पितृ होते हैं, हमारे कुल की हर तरीके से रक्षा करना हमारे पितरों के हाथ में होता है। इसीलिए अगर हमारे पितर प्रसन्न है तो आप देखेंगे कि आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स का सामना कम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन आपको अगर किसी ना किसी की मदद मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो उस समय पे आप देखेंगे, आप ये करके देख लीजिएगा कि अगर आप बड़ी से बड़ी किसी समस्या में फंस जाएं, किसी कोर्ट केस में फंस जाएं, कहीं पर किसी भी समस्या में फंस जाएं, आप अपने पितरों के नाम से कुछ निकाल के रखिए और उनका आवाहन करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे से जो भी गलती हुई जाने अनजाने, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें और मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मुझे निकालें। और आप देखेंगे कि 100% की मेरी श्योरिटी आपको कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पितरों से प्रार्थना करो और आपका काम ना बने। तो ये तो हुई पितृपक्ष की बात। अब का जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है, इस बार ग्रहण से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ग्रहण पे ही शुरू हो रहा है, चंद्र ग्रहण वाले दिन से। लेकिन वो जो स्टार्ट होगा वो 9:45 से ग्रहण स्टार्ट होगा। तो हमारा जो श्राद्ध शुरू होगा वो हम सुबह करेंगे, जो भी अपने पितरों के लिए हमको करना है, क्योंकि वो पहला श्राद्ध रहेगा। और जो आखिरी जो श्राद्ध रहेगा 21 सितंबर को, वो सूर्य ग्रहण से समाप्त होगा। लेकिन उस सूर्य ग्रहण का हमारे भारतवर्ष पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत रेयर इंस्टेंस होने जा रहा है। ये करीब 100 साल के बाद एक ऐसा ये कुछ योग बना है कि पितृपक्ष स्टार्ट भी हो रहा है एक्लिप्स से और खत्म भी हो रहा है एक्लिप्स से, दोनों तरफ ग्रहण है। तो करना क्या है, मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज बता रही हूँ जो बहुत ही सरल तरीके से आप लोग कर सकते हो और 100% नहीं, 200% आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। केवल आप अपने अच्छे और सच्चे मन से उनको याद करिए। आपने जो भी गलतियां करी हैं जाने अनजाने, सिर्फ उनसे क्षमा मांगे और आप देखिए कि किस तरीके से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो हम आपको, अब आप लिखते जाइए, मैं छोटी छोटी से उपाय हैं जैसे राहुल जी ने बताया है, तो आप उनको लिखिए और ये करिए। सबसे पहले यदि आपके घर में आपको लगता है कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है, अशांति है, धन हानि बहुत ज्यादा हो रही है, पैसा आता है रुकता नहीं है, तो आपने सिंपल सा एक उपाय करना है। ये पितृपक्ष से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस उपाय को आप हमेशा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आपने चींटियों को खाना देना शुरू करना है और चींटियों को खाना खिलाते समय आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपने उसको कसार बोलते हैं, चीनी भी आप मिक्स कर सकते हो आटे को भून के, और आप अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें श्री हरि से। पितरों को याद करें कि मैं आपके नाम से ये कसार चींटियों को खिला रहा हूं और इनके थ्रू ये आप तक पहुंचे। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कहीं पर भी जहां पे चींटियां हैं वहां पर आप उसको डालिए। ये आप रेमेडी डेली कर सकते हैं। पितृपक्ष में तो 100% आपको करना ही चाहिए और उसके बाद भी कर सकते हैं। आप देखिएगा ये एक छोटी सी रेमेडी आपको लग रही है, लेकिन ये आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देगी कि आप मुझे खुद बताओगे कि अगर पितृपक्ष के अंदर अंदर भी आपने इसको कर लिया तो जो आपके बंद रास्ते हैं वो खुलेंगे ही खुलेंगे, ईश्वर की कृपा से और आपके पितरों के आशीर्वाद से। घर में अगर आपकी शांति नहीं है, ऊर्जा संतुलन नहीं है, आप लोगों को लगता है कि इम्बैलेंस है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत खराब हो जाता है, कभी चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं, कभी एकदम से डिप आ जाता है, तो आपने एक गिलास में पानी लेना है और उस पानी के अंदर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। 108 बारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उस पानी को आपने पूरे घर में छिड़कना है, पितरों का नाम लेके, पितरों की शांति के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए। और आप देखेंगे जो आपकी घर के अंदर आपको बैलेंस नहीं फील हो रहा, अशांति फील हो रही है, संतुलन नहीं बैठ रहा, घर में बहुत ही नकारात्मकता है, ऊर्जा पॉजिटिव नहीं है, तो आप देखेंगे ऐसा करने से आपके घर की जो ऊर्जाएं हैं वो काफी हद तक बैलेंस होंगी और पॉजिटिव हो जाए। अब कुछ लोगों को कर्स होता है पितरों का, जैसे हमने कर्ण के बारे में सुना, जाने अनजाने हमने कभी ऐसी गलतियां की होती हैं कि जो हमारे पित्र होते हैं वो खुश नहीं होते या अतृप्त होते हैं या हमें आशीर्वाद नहीं दे पा रहे होते हैं, या वो किसी ऐसी योनि में होते हैं कि जहां से वो नहीं निकल पा रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा बीमारी होती है जैसे कैंसर जैसी डिजीज हो गई, या कोई ऐसी डिजीज हो गई कि जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं आपको मिल रहा, तो उसके लिए आपने ये उपाय करना है। जो भी व्यक्ति बीमार हो आप उसके हाथ से करा सकते हैं। आप लोगों ने आटे के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर आटा गूंदना है, और रोटी आटे की उसकी उतनी ही बनानी है जितने लोग आपके घर में बीमार हैं। एक व्यक्ति बीमार है तो एक रोटी, दो बीमार है तो दो रोटी, तीन, मतलब जितनी घर में व्यक्ति बीमार है। और ये करना उसके लिए है जो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बीमारी हो, जिनको ये नहीं कि फीवर आ रहा है और नजला जुकाम है तो उसके लिए आप ये रेमेडी करो, उसके लिए चींटियों वाली रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। और आपने रोटियां बना के, और जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जो भी बीमार व्यक्ति है, गाय का घी लगाना है उस रोटी पर बनाने के बाद, और फिर प्रत्येक रोटी पर, हर एक रोटी पर एक हरी इलायची रखनी है, और वो
व्यक्ति जो आपके घर में बीमार है, उनका हाथ लगा के वो रोटी गाय को खिलानी है। और ये उपाय पितृपक्ष के 3 दिन में कभी भी लगातार करना है। और आप देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि 3 दिन जब ये उपाय आप करेंगे या जो भी व्यक्ति बीमार है वो करेगा, चौथे दिन से उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और जब आप ये रोटी बना लेंगे, उनका हाथ लगवा देंगे, इलायची रख देंगे उसके ऊपर, तो आपने अपने पितृ देवता को जरूर ध्यान करना है, अपने पितरों को जरूर ध्यान करना है। और ओम पितृ देवता देवोभ्यो नमः का पाठ करना है 108 बारी। उनसे अपनी जो भी जाने अनजाने जो भी गलतियां आपसे हो गई हैं उनकी माफी मांगनी है। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों को शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, कैंसर तक की प्रॉब्लम है। और ये उपाय यदि आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपके आगे आने वाली जनरेशन्स को पितृ दोष ना लगे, पितृ दोष से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। घर में अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग, 5 लोग हैं तो 5 लोग, तो हर किसी के नाम से एक रोटी बनेगी। उसके ऊपर देसी घी लगाया जाएगा और आटा गूंदा जाएगा नमक और सरसों के तेल से, और एक हरी इलायची रख के और पितृ देवता का नाम लेके और उसको गाय को खिलाया जाएगा। ओम पितृदेवो भ्य नमः, या ओम पितृदेवाय नमः, जो आपको सरल लगे। आप देखो, मंत्र सिर्फ यही है, ओम पितृ देवोभ्यो नमः या ओम पितृ देवता नमः। सिर्फ आपने सच्चे हृदय के साथ अपने पितरों का, जो इस पृथ्वी लोक से चले गए हैं, चाहे वो आपसे बड़े थे या छोटे थे, जो भी हमारे से यहाँ से चला जाता है मृत्यु लोक से, मेटलिस्टिक वर्ड को छोड़ के, उन सबकी गिनती पितरों के अंदर ही आती है। और ये रेमेडी मैंने ये भी बताया है कि वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पितृदोष नहीं चाहते। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अब कुछ लोग आपके पास, आप लोग बहुत लोग हीलर्स हैं इसमें से, तो कुछ लोग आते हैं हमारे पास जो कि जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई अभिशाप लगा हुआ है, उनके हाथों से सारी चीजें निकलती जा रही हैं, मतलब सब कुछ छूटता जा रहा है, हर तरफ से नेगेटिविटी, और मतलब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो एक बहुत ही सटीक सी छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है आपने, और फिटकरी के उस टुकड़े को आपने जलाना है। और जब वो फिटकरी जल जाएगी, जलने लगेगी, तो वो मेल्ट होने लग जाएगी।
तब आपने इस फिटकरी को जब वो मेल्ट हो जाएगी तो आपने उसको लेना है और आपने साउथ की डायरेक्शन में निकलना है। आपके घर के तरफ से जो साउथ की डायरेक्शन है उसमें आपने जाना है, पितरों का नाम लेना है और किसी भी जगह पे जो साउथ डायरेक्शन में हो, जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े, वहां पे इस फिटकरी के टुकड़े को आपने फेंक के आ जाना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, मेरी जो भी समस्या थी उसका समाधान करने के लिए, मेरी सारी समस्याओं को अपने साथ लेके जाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस फिटकरी के टुकड़े को आप साउथ में फेंक के और बिना टोके आप घर पे वापस आ जाइए। हाँ जी, अनम्यूट करें, क्या नाम है आपका? जूम यूजर लिखा आ रहा है बस इस पे। मैम एक बार पहले आप पढ़ा दो, लेते हैं क्वेश्चन अच्छा, आंसर्स, ठीक है? और कैमरा ठीक है, जिनके ऑन होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस आएंगे मैम। ओके ओके, नो वरीज। हेलो। ठीक है। एक उपाय ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये अमावस्या वाले दिन आप कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देगा आपको। ये उपाय आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हो। आपका घर नहीं बन रहा, बच्चों का करियर सेट नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही, और भी बहुत सारी हजारों समस्याएं हैं, धन संबंधी रुकावटें आ रही हैं, और कोई आपके अदालत में कार्यवाही चल रही है, किसी किस्म का केस चल रहा है, और अटके हुए रिश्ते हो गए, करियर में स्थिरता नहीं है, और आपके व्यवसाय से संबंधित हो गया, बिजनेस से संबंधित हो गया। आपने करना क्या है, 2 लोटे लेने हैं। धातु कोई भी हो सकती है, तांबे के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, कोई भी 2 लोटे लेने हैं आपने। और दोनों लोटों में थोड़ा थोड़ा पानी भरना है और साथ में गंगा जल उसके अंदर डालना है। फिर उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपने डालने हैं। कच्चे चावल को पानी में डालते समय विष्णु देव या भगवान विष्णु का नाम लेते रहेंगे। भगवान गणपति का नाम भी लेंगे। फिर पानी में थोड़ा सा सिंदूर जरूर डालेंगे। फिर हर लोटे में एक एक लौंग डालें। सबसे पहले गंगा जल, फिर चावल, फिर सिंदूर, फिर लौंग, एक एक लौंग डालेंगे, और 2 काली मिर्च। जो 2 काली मिर्च लेंगे आप उन्हें अपने ऊपर से उतारेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से काली मिर्च को उतारेंगे और लोटे में डाल देंगे। और जिस समय आप अपने ऊपर से ये काली मिर्च उतार रहे हैं, या जो भी पर्सन अपने लिए कर रहा है ये उपाय, या अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं सपोज, तो आप उनकी जो भी मनोकामना होगी आप उनको बोलिएगा। उस समय वो मन में उसको बोलेंगे कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये मनोकामना है, या मेरी ये इच्छा है, मैं इसलिए ये उपाय कर रहा हूँ।
और आपने जो दोनों लोटे अब आपके तैयार हो जाएंगे। जो काली मिर्च है आपने जो उतारी है वो आप उसमें डाल देंगे और उसके बाद ये दोनों लोटे आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपने एक लोटे से सुबह अर्घ देना है। जब आप नहा लेंगे तो सूर्य देवता को अर्घ देंगे एक लोटे से और पितरों का ध्यान करेंगे कि मेरी सभी समस्याओं को समाधान देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे रुके हुए कामों को अच्छा करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा लोटा जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होंगे तब आप दोबारा से सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और अर्घ देखते समय आप अपने पितृ देवताओं का ध्यान करेंगे। अगर आप ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के पेरेंट्स अगर एक्सपायर हो गए हैं, इस धरती पर अब नहीं है, और अगर वो अपने माता पिता की शांति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पितृलोक में उनको अच्छी गति प्राप्त हो और उनको वहां पर सद्गति मिले और उनकी शांति हो, और अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स नहीं है तो बेटा या बेटी कोई भी अपने पेरेंट्स के लिए ये उपाय कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए 2 लोटे ही आप तैयार करेंगे। जैसे अगर आप किसी किसी के लिए भी, जैसे आप अपने लिए कर रहे हैं तो भी 2 लोटे तैयार करेंगे। सपोज आप अपने पिताजी के लिए कर रहे हैं तो भी 2 लोटे तैयार करेंगे। अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं तो भी, मतलब हर व्यक्ति के लिए 2 लोटे ही ऐसे तैयार किए जाएंगे, जिसके अंदर गंगा जल डाला जाएगा, अक्षत डाले जाएंगे, सिंदूर डाला जाएगा, एक लौंग डाली जाएगी और काली मिर्च डाली जाएगी, जो 7 टाइम्स आपको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसके अंदर डालनी है। और फिर सूर्य भगवान को जल देना है अपने पितरों को याद करते हुए। सूर्य उदय के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय करना है और सूर्य अस्त से पहले आपको ये उपाय करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी तरीके का श्राप है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जी मैम। हाँ जी। नेक्स्ट बोलिए। अभी पढ़ेंगे रेमेडी तो हाँ, पढ़ लेते हैं फिर। एक आप बताएं। नहीं नहीं, पढ़ लेते हैं अच्छा, पहले फिर आगे। एक रेमेडी आप डेली कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन को पितरों की डायरेक्शन माना जाता है। तो आपने क्या करना है, घर के बाहर आपने डेली थोड़े से एक कटोरी में चावल लेने हैं, कच्चे चावल,
और कपूर रख के उसको साउथ डायरेक्शन में अपने पितरों का नाम लेके आपने उसको जलाना है। अब सर्व पितृ शांति का उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं, जो कि आप सभी पितरों के लिए कर सकते हैं। अमावस से 1 या 2 दिन पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बिना प्याज और लहसुन का आपको पता है खाना बनता है, जैसे खीर हो गई, हलवा पूड़ी हो गई, और उसके साथ साथ एक खट्टा जरूर रखा जाता है, जिसके अंदर या तो मूली का खट्टा आप बना सकते हो, या अदरक के अंदर नींबू डाल के, मतलब कुछ भी ऐसा, या कोई कचालू बना सकते हो, कुछ भी खट्टा थाली के अंदर जरूर होना चाहिए मीठे के साथ साथ। एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, जब भी हम पितरों के नाम का खाना बनाते हैं तो उसके अंदर उड़द की दाल जरूर यूज होनी चाहिए। उड़द के दाल की कचौड़ी बना लीजिए आप, या कुछ भी बना लीजिए, या पूड़ी बना लीजिए वो, और जलेबी, क्योंकि आप सबको पता है कि जलेबी के अंदर भी उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका बहुत महात्म माना जाता है हमारे पितृपक्ष के अंदर। जिस दिन आप ये काम करेंगे अपने पितरों के लिए, सर्व शांति के लिए, हल्के पीले रंग के कपड़े आप पहने, जिसने भी भोग लगाना है। आपने किसी भी समय सुबह नहाने के बाद ये उपाय करना है। थाली में आपने सब कुछ लगा लेना है, अब चाहे वो आप डिस्पोजेबल भी ले सकते हैं, और आप अपने घर से बाहर निकलकर दाहिनी साइड मुड़े, और वो जो प्लेट है, जो भोजन की थाली है, वो किसी भी पेड़ के नीचे आप पितरों का नाम लेके रख के आइए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रिय पितृ देवता या पितृ देवता, मैं अपने और अपने पूरे परिवार की ओर से उन सभी लोगों से जिन्हें मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, और उन सभी की गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं। अपने परिवार की बात कर रहे हैं हम, और मैं क्षमा मांगता हूं। यदि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने वाइफ का नाम लीजिए, अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, अगर वो स्थिति में नहीं है कि वो नहीं जा सकते, और क्षमा याचना करके पितरों का नाम लेके, और वहां पर इस थाली को किसी पेड़ के नीचे रख के आइए, और उसके बाद एक घी का दिया साथ लेके जाइए, उसको वहां पे जला के आइए, देसी घी के दिए को। और फिर जब आप वो थाली रख देंगे, दिया जला देंगे, पितरों से प्रार्थना कर लेंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हो सके तो साथ में एक सफेद रंग का झंडा भी लगा के आइएगा। जी मैम। हाँ जी, बताओ राहुल जी। बाकी एक बहुत छोटा सरल सा उपाय और बता देती हूँ, कोई झंझट वाला काम नहीं है, कुछ नहीं है। आपको पता है हमारी गौ माता के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं, और आपको ये जो रेमेडीज बता रहे हो ना, आप करके देखना, उसके बाद चाहे मुझे कमेंट्स में रिवर्ट करना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये रेमेडीज हम आज से नहीं, सदियों से करते आ रहे हैं। मेरी एज भी, अब नाउ आई एम ऑल्सो 50+, तो हम मैंने अपने पेरेंट्स को देखता करते हुए, और अभी भी, और भी जो भी रिचुअल्स हैं मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो आपने सिर्फ 2 रोटी बनानी है, बड़े सच्चे मन से नहाने धोने के बाद
पितृ देवता का ध्यान करना है, देसी घी लगाना है उसके ऊपर, और बूरा चीनी लगानी है, पूरा चीनी। और आप ये रेमेडी करके देखो, सिंपल सी, और गाय को रोज खिला दो, और आप डिफरेंस देखना कि आपकी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो आपके कैसे धीरे धीरे करके आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये आप उपाय करके देखो, और आप देखो, जरूर है, कौए के अंदर पितरों का वास माना गया है। तो कौए को यदि आप पूरे पितृपक्ष के अंदर खीर खिलाते हो, वो भी आपके जो रास्ते बंद हो गए हैं, कोई बीमारी है, कोई कोर्ट केसेस है, ये बहुत छोटी छोटी सिंपल सी रेमेडीज हैं। अगर आप ये करोगे तो आप इनके रिजल्ट्स देख सकते हो। हाँ जी राहुल जी, कोई क्वेश्चंस लेने हैं? जी मैम, हम्म। क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले, हाँ और बने रहो। कुछ रेमेडीज, एक रेमेडी मैं आपको देता हूँ लास्ट में, हाँ और हाँ अत्युत्तम प्लीज। रेमेडीज मिलेगी। राइट, पहले दो तीन चीज, पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर दो तीन चीज। क्वेश्चन लेने तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हाँ 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 हाँ। जी शैली जी। हाँ जी सर, जय जिनेन। गुड जय मॉर्निंग, जिनेंद्र, गुड इवनिंग राधे सर। राधे, जय गुरु जी। राधे राधे राधे। मेरी बहुत अच्छी थी मैम, थैंक यू सो मच। हम्म, संजीव सर से क्लासेस काफी ली हुई हैं, और दीपा मैम से भी ली हुई हैं। आपकी से पहली बार आज क्लास अटेंड करी है, इट्स वेरी नाइस। और होली रेमेडीज भी ली थी, मोबाइल निमोलॉजी भी करी है, लेकिन आपके साथ करने का मौका नहीं मिला, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम अटेंड। मैंने को मैसेज भी किया, आई एम नॉट वेल, लेकिन मेरे को था, मैंने कहा नहीं यार, मैं हिम्मत करके उठती हूँ, लिखूंगी करूंगी तभी आगे रिजल्ट मिलेगा। और मैम एक मुझे ये पूछना है कि ये सब रेमेडीज क्या फीमेल भी कर सकती है ना? 100% कर सकती है, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने क्या सुना है कि नहीं, घर का हस्बैंड ही करेगा, बेटा ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, पितृ देवता हमारे भी हैं, आपके हम्म। भी हैं, सबके हैं। तो श्रद्धा भाव होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। तो 100% फीमेल्स भी कर सकती हैं। जैसे दिवाली की मिंसाई तो पितरों के नाम की हम ही लोग करते हैं, थाली भी हम ही लोग निकालते हैं। बिल्कुल। हर अमावस तो पे भी तो फीमेल्स ही हम ही खाना लोग करते हैं, बनाती हैं। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरे को ये था कि मैंने कहा ये हम कर सकते हैं या नहीं। एंड बिल्कुल। दूसरा मेरा मैम क्वेश्चन था इसमें जो जितनी भी रेमेडी आपको। अभी तक बताई गई है वो फीमेल्स कर सकती हैं, बट उनका हम्म। शुद्ध होना जरूरी है, ये आप भी समझते हाँ हो। हाँ। ठीक है, या दूसरी बात, एग्जैक्टली। लोटा लोटे वाली जो रेमेडी, अगर वो मेल पुरुष करेगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा, हाँ मेल करेगा तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, लोटे में आपने बोला है जो 7 काले मिर्च को एंटी क्लॉकवाइज वार के पानी में डालना है, हम्म। तो 7 एक में डालना है या वो 7 को आधा आधा करके दोनों में डालना एक है? ही काली मिर्च डालनी है, मैंने बोला 7 बार एक काली मिर्च को उतारना है एंटी दोनों क्लॉक। लोटे में अलग अलग डालनी है मैडम? हाँ जी, जी। तो बिल्कुल। यानी कि 2 लेनी है ना फिर हमें काली बिल्कुल मिर्च? 2 लेनी है। अगर मैंने पहले ही बोला था कि जितने लोगों के लिए वो रेमेडी करी जा रही है, उतने डबल लोटे बनाए जाएंगे, क्योंकि एक का ठीक अर्क सुबह दिया जाएगा, एक का अर्क है, एक शाम को में। दिया जाएगा। हाँ ठीक है। और आपने जैसे ये बताया कि वो जो घर के बाहर साउथ के डायरेक्शन में हमें वो चावल एंड कपूर डाल के जलाना है ना? हाँ हाँ। जैसे अब तो फ्लैट्स होते हैं, तो अब कोई फ्लैट प्रॉब्लम नहीं में है, आप अपने घर के फ्लैट में जहाँ डोरबेल होती डायरेक्शन है। होगी, आप उधर जला लें। और अगर वहां नहीं जला सकते, आप पानी का हांडा रखते हैं कहीं पर भी, हाँ, आजकल रखते हैं ना, तो पानी के हांडे के पास जला दे। नहीं जैसे जहाँ पे डोरबेल रिंग करते हैं, जैसे एंट्री करते हैं डोरबेल, मतलब हम वहां जलाएं या अपने घर के अंदर साउथ में जलाना है? नहीं, आप अपने घर के अंदर जो भी साउथ डायरेक्शन है, वो भी नहीं आपको समझ आता तो आपका जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे आपका आरओ होता है, या हाँ, आप आरो पानी का आरो मटका भर के एक्वागार्ड। रखते हैं, या आप कुछ भी जहाँ पे वाटर स्टोर स्टोर करके रखते हैं, नलका होता है वो पानी का जो भी, तो वहां पर भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि जैसे अब हम लोग के घर में एक्वागार्ड्स ही होते हैं यूजुअली, बिल्कुल। तो मैं वहां पर मतलब आई कैन डू दैट ना? यस यस, यू कैन डू ठीक दैट। है। एक चीज और थी मैम, जैसे मुझे आप थोड़ा सा रेकमेंड करेंगे हेल्थ के लिए, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, यूर ए क्रिस्टल हीलर ऑल्सो। अगर मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मैम बताऊं, ट्वेंटी मैम फोर आज नाइन क्वेश्चन सुनो सुनो, क्रिस्टल के लिए आप मैम की फ्री कंसल्टेशन चल रही है, ऑफर चल रही है। आपका पोस्टर्स मैम के उसके इंस्टाग्राम पे, संदीप सर के अंको खेल के इंस्टाग्राम पे लगे हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी।
नहीं तो एक नंबर लिख लो 9911736555। का नंबर है मेरे पास। हाँ, उस नंबर पे फोन करो, अपनी कंसल्टेशन बुक करो, आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगी मैम। आप सब भी थैंक यू कर सर, सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, डन थैंक यू, डन। टेक केयर मैम, गॉड ब्लेस। जी 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 थैंक यू। जी 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 जीविका जी, जीविका जी। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते राहुल सर। राधे राधे मैम। नमस्ते काजल दूसरे मैम। क्वेश्चन पे आ जाओ मैडम, मैम, फटाफट हाँ से। बताएं, आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको दुबई जाने के लिए। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बस मैम मैं कहा आज क्लास में हूँ, चलो राहुल भैया से भी नमस्ते कर लूँ, आपको भी। बाकी आपकी रेमेडीज मैंने सारी लिख ली। वेरी गुड। अब फॉलो भी कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जितनी जी जी लर्निंग आपने दे दी उतनी तो कोई भी नहीं, क्रिस्टल्स तो जबरदस्त है ही। है ना। कोई थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक मच। यू मैम। जी थैंक रितेश जी, यू जीविका। जैन साहब, सर जैन जय गुरु साहब। जी मैम। जी सर। जी मैडम। मैम मैम बहुत प्यारे लग रहे हो आज आप। हाँ मैम जी। क्रिस्टल क्लास तो वाकई बहुत ही अच्छी है आपकी, मैंने करी थी क्लास, बहुत ही अच्छी क्लास है क्रिस्टल की, तो सबको करनी चाहिए मैम। और मैम थैंक आ एक रही यू। है इस मंथ के एंड में, फिर आ रही है क्रिस्टल क्लास। जिन लोगों ने नहीं की है उनको लोगों ऑप्शंस फिर आ रहा है, राइट? तो ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। यस मैम, जैसे हेल्थ के लिए अगर हस्बैंड की कुछ ना कुछ बीमारी, कभी कोई बीमारी वो ठीक होती है, फिर कोई दूसरी बीमारी, फिर कोई तीसरी, ऐसे कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो मैम उसके लिए कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? आप बेटा ये वाली जो लोटे वाली उपाय बताया ना अभी, ये वाली रेमेडी हम्म। आप कर लो पितृपक्ष से में। मैम मैं कर सकती हूँ मेरे हस्बैंड की जगह ये वाली? 100% कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर लीजिए। ठीक है। और हाँ, उनको बिठा के करिए, अपने पितरों का ध्यान करिए। बिकॉज ये समय जो 15 दिन का हमें मिलता है ना, ये बहुत ही, मैं बोलूंगी, ऑस्पिशियस टाइम है अपनी सारी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। ये बहुत ही, भगवान श्री हरि ने हमें एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम दिया है कि हम दान पुण्य दक्षिणा जो करना चाहते हैं, इवन अपने लिए भी करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। बस वो थोड़ा सा वही मैम, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो समझ ही नहीं आता क्या करो। नहीं नहीं, आप करो, पितरों के नाम का करो। और हर महीने में एक बार अमावस हम्म। जरूर आती है, तो कोशिश करो कि जी। पितरों के नाम से चाहे आप कोई भी सीधा निकालो, लेकिन निकाल के हम्म। उसको किसी भी नीडी को दो, लेकिन करो सर। मैम हमारे यहाँ धूप तो देते हैं, मेरे हस्बैंड ही देते हैं धूप, हम्म। साउथ साइड में। तो खीर पूरी की जो धूप लगती है हाँ वो हाँ। एवरी अमावस के दिन होती है घर में हमारे। वेरी नाइस। बस मैम बाकी आप सीधा नहीं ये देती तो रेमेडी भी वो करो, हो सकता करती है हूँ। कि कुछ नेगेटिव लग रहा हो उनको, या कुछ ऐसे लग रहा हम्म। होगा, तो दैट विल हम्म। आल्सो बी कंप्लीटली वैनिश। मैम किसी कहीं की ना कहीं नजर देखो, है आपको कि, रास्ता तो मिलेगा, है ना? यस मैम, किसी की नजर होती है तो उस वजह से भी है, किसी का कुछ लेकिन रोक, इससे किसी ने अगर कुछ रोक किसी की टोक करी हुई नजर भी होती है। है ना, किसी की टोक है, हम्म। नजर है, कोई हम्म। श्राप लगा हुआ है, कुछ भी है, कोई हम्म। कर्स है, ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, ये हो जाएगी। और आप एक हम्म। रोटी वाली जो रेमेडी मैंने बताई है ना, रोटी वाली, तो इलायची वो रोटी, हाँ। इलायची रख के, वो सिर्फ हम्म। 3 दिन करनी है, वो आप उनको कर दो। ठीक है, उनका जी हाथ लगा सुजीत के जी, गाय को खिला देना। गाय। राधे राधे जी। जी सुजीत जी। ये जो काली मिर्च वाली जो बताएं मैडम, वो टाइमिंग क्या रहेगा करने का वो? किस चीज का सर? डालने के लिए, डालने का समय? रोटी सुबह का? तो सुबह तो उनको नहीं नहीं, काली मिर्च वाली। जो सूर्य वाली है, वो मॉर्निंग में आपको करनी है, सूर्य उदय जी के 1 घंटे के अंदर अंदर। और सूर्य अस्त से बिल्कुल पहले करना है, शाम को। जी जी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। राधे राहुल। मैम, हाँ राधे राधे। जी। जी हाँ शोभा जी। जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो उदय के पहले कर लेंगे ना, सारी प्रिपरेशन जो करेंगे हाँ, सर? बेटर रहेगा कि हाँ सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप सब कुछ प्रिपेयर कर लो। क्योंकि उसमें जी बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 2 लोटे जी चाहिए, चावल जी। चाहिए, और सिंदूर चाहिए, वो अबीर जो होता है, और हाँ
चाहिए और काली मिर्च चाहिए, है ना। जी, तो अगर लोटे सेम होना चाहिए, अगर कॉपर की है तो कॉपर की हो, हाँ, ऐसा अगर डिफर स्टील का ले रहे हो तो स्टील के ले लो, कॉपर के ले रहे हो तो कॉपर के ले लो, छोटे छोटे 2 लोटे ले लो। हाँ हाँ, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके। हेलो, राधे राधे मैम, प्रणाम। हाँ जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच आपसे मिलने के लिए। आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि संदीप सर की क्लास में भी ज्वाइन कर रही हूँ और बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी। मैं आज मैं सोच भी रही थी पहली बार मैम कि से मिली दिन हूँ, में बहुत तो अच्छा लगा। मतलब मैं एंड मोमेंट थैंक पे यू बस सो अंदर आई वेरी हूँ मच। और लास्ट ईयर से कुछ मैं इतना जुड़ी अच्छा हूँ सर लगा, से, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम, सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स आई एम आपको देख ऑनर्ड। के ही इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू सो वेरी, मच मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी। जी डॉक्टर अमिता जी। हेलो। अमिता जी। हाँ, राधे राधे मैम। राधे मैम, राधे। आपने ये अमावस्या में लिखा है कि खट्टा देना जरूरी होता है, हाँ, जबकि हम जब पितर पक्ष में उनको भोजन देते हैं या पंडित से खाना खिलवाते हैं, तब तो कंपल्सरी नहीं होती है वो खट्टी चीज देना। नहीं, आप कभी भी जब भी अमावस्या करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जब मीठा देते हैं तो उसके साथ खट्टा जरूर होता है, चाहे वो कैसा भी हो। चाहे वो नींबू और अदरक आप थोड़ा सा दे दीजिए, चाहे कचालू थोड़ा सा बना दीजिए, मतलब कुछ भी उसमें थोड़ा सा भाग रहता है। मैम, अचार नहीं दे सकते आम नहीं, का या अचार नींबू नहीं देना, अचार नहीं देना उसमें, का? अच्छा अच्छा अचार नहीं देना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि ठीक। मीठा खट्टा और वो नमकीन वो सारा हो जाता है, तो उसके बिना वो जो थाली होती है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। जी मीनाक्षी शर्मा जी। जी, राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। जी। राधे जी। मैम, ये जो आपने लोटे वाला कहा है, हाँ ये हाँ, क्या मैं भी कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़े लोन्स के इश्यूज चल रहे हैं काफी टाइम से। ठीक है। ऑलमोस्ट पूरे हो गए, लेकिन अभी भी एक दो बाकी हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कोर्ट में चल रहे हैं। तो क्या अच्छा, मैं खुद भी यही ये लोटे वाले जो है वो कर सकती हूँ? बिल्कुल करो आप, और अपने पितरों से प्रार्थना करो, जो भी केसेस हैं या जो भी हैं उसका सही मार्गदर्शन हो, आपका सही ठीक दिशा में आपकी चीजें जाएं। और जो भी जाने अनजाने कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोई गलतियां हो गई, उनकी क्षमा मांग के और आप करो, और आप देखोगे कि जब आप इस रेमेडी को करोगे 100% आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। और हो सकता है विद इन पितृ पक्ष में ही आपको रास्ता मिल जाए। ओके। और ये सिर्फ अमावस्या के दिन के एक दिन पहले ही करना है या फिर हर दिन करना नहीं, है, आप कैसे करना इसको देखो, पहले कम से कम 3 दिन तो कंटिन्यू कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी समस्याएं ज्यादा हैं तो 3 दिन है? कंटिन्यू कर लो आप इसको, और अमावस से पहले कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो 15 दिन आपके पास है, 15 दिन में आप कभी भी कर लो इसको। ठीक है। राधे राधे और मैम। मैम, ये मैं ये पूछ रही थी कि एक्चुअली मेरी और मेरी सिस्टर, वी आर लाइक नियर बाय 40, बट हमारी मैरिज का अभी तक आज तक कुछ हो हाँ, नहीं पाया। हमने अब काफी सारी पूजा पाठ सब कुछ किए, बट वो नहीं हो पाए। तो क्या ये इसी अब वजह से देखो, है? ये अभी राहुल जी ने, जब हमने स्टार्ट किया था वेबिनार, तब राहुल जी ने बताया था ना कि जब 30+ या 35+ कोई भी हो जाता है और मैरिज में प्रॉब्लम आती है तो इट मीन्स पितृ दोष इज देयर, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्या हुई है, चाहे आपसे नहीं हुई या पीछे से किसी से हुई है, जिसके लिए आप, ओवर सी बात है, आप परिवार हो तो परिवार में तो दिक्कत आती ही आती है, तो फिर आपको जरूर ये करना चाहिए। और मेरी उसमें आपको ये भी एडवाइस रहेगी कि अमावस्या वाले दिन आप अपने पितरों के लिए पूरी थाली बना के और उसको जरूर पितरों के नाम से निकाल के खिलाएं। अच्छा, यानी घर पे ब्राह्मण को बुला के खिलाना है या फिर मंदिर पे जाके अगर कैसे आप घर करना में है? ब्राह्मण को बुला के खिलाएं और वो प्रॉपर उसको करके तर्पण करके करें, बहुत अच्छा आप कर सकते हो।
ठीक है, वैसे मम्मा मेरी हर साल करती ही हैं, हाँ लेकिन उसके बावजूद लाइक मेरा और सिस्टर का मैरिज का योग ही नहीं बैठ पाता। बातचीत होती है लेकिन होते ही पूरी हो जाती है, लाइक आगे वो सेकंड टाइम बात ही नहीं होती है। तो उस चक्कर में समय ऐसे ही बीत गया। तो कोई बात नहीं, आप एक बारी जैसे एक बारी मेरे को डेट ऑफ बर्थ भी भेज देना, वो भी मैं चेक कर लूंगी कहाँ पे इशू आ रहा है उसके अंदर। लेकिन अभी आप जैसे ये पितृपक्ष आ रहा है तो इसके अंदर जरूर करो ये चीज। और अगर आप लोगों को ऐसा इशू आता है तो फिर आपको 100% करना चाहिए हर अमावस्या पे उपाय। उससे आपको जी मैम, ये हाँ, पूरी थाली वाला उपाय। 100% करना चाहिए। जी। जी मैम, ठीक जानवी है। राजपूत थैंक जी। यू सो मच मैम। राधे राधे। हाँ सर, राधे राधे। मैम राधे जी राधे राधे जी। राधे राधे। राधे जी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि एक ऐसा मिथ, अब मिथ है या राइट है, पितरों की फोटो लगानी चाहिए घर में या नहीं लगानी चाहिए? पितरों की फोटो, इट डिपेंड्स, अगर आप चाहते हो वैसे। देखिए कुछ स्पेशल ओकेजन्स हों तो जरूर आप उनको ध्यान करें। बट अननेसेसरली देखिए जो चले गए हैं, है ना, तो आप अगर आप उसको लगा रहे हैं और फिर आप उनका ध्यान कर रहे हैं दिन रात, माइंड में आ रहा है, तो उस आत्मा को जो यहाँ से चली गई है तो भी आप कहीं ना कहीं एक मतलब उसको इनवाइट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो बेटर ये है कि अगर आप उसको ना लगाओ तो अच्छा है। अच्छा है। और क्योंकि वो जो फोटो आप से ज्यादा तो वो आपके मन में रहते हैं ना। मन में रहते हैं, मन में रहते हैं। और अगर हम हमारे जैसे कोई पितरु चौथी पांचवी पीढ़ी आगे वाली में सब हो गए हैं, कोई हमको पता ही नहीं है उन सब का, तो वो जो आपने रेमेडी, अब वो पितृदोष तो क्या होता है, एंसेस्ट्रल, मतलब सबकी कुंडली में होता है, एक की कुंडली में होगा तो वो सबके में होता है। तो ये जो आपने रेमेडी बताई सरसों के तेल वाली रोटी वाली, वो करेंगे तो फिर हमारे जो आगे आगे की जनरेशन आएगी उसको नहीं आएगा नहीं ऐसा? आएगी, बिल्कुल भी ओके। नहीं आएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये कि अगर आप भी अभी करते हो तो आपके आने वाली जनरेशन्स में कोई ऐसा श्राप, कोई ऐसी पीड़ा जो पितरों से रिलेटेड है वो नहीं रहेगी। पर हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे माँ बाप है तो वो हमको पीड़ा क्यों देंगे, ऐसा सो बात बिल्कुल ठीक ऐसा है, है जानवी बट जी, सुन अभी लो सुन लो। कर्ण की एक भी तो हमने स्टोरी सुनी थी ना। हाँ, एक सेकंड देना मुझे मैडम। एक तो समझो कि मैडम जाने अनजाने कितने पितर हैं, आपको पता है? आपको मुझे तो नहीं मालूम है, मेरे नहीं एक वही पता दो। बात है ना। आप? हाँ ठीक है, हाँ, पहली बात। दूसरी बात, किस समय किस पितर का अपमान हुआ ये पता है? वो भी नहीं मालूम नहीं पता। दूसरा, पितरों का तर्पण गया जी जाके तर्पण करा के आए? है। पिंडदान कराया? गया जी तो नहीं गया जी तो नहीं गए, उज्जैन नहीं गए गया थे। ना। तो बहुत सारी चीजें हाँ हैं जो हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हो ना। हाँ। तो नहीं इसलिए नहीं नहीं हो एक पाता। चीज समझ लो, उपाय कुछ उपाय निरंतर करने पड़ेंगे, आपको भी करने पड़ेंगे, आपके परिवार को भी करने पड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी को हाँ, भी करने पड़ेंगे। आपने आज तक सीखा कहाँ से पितरों के बारे में, ये बताओ? यही मैंने तो सीखना पड़ा। गरुड़ अरे पुराण बहुत सुन बार लो, पहले सुना मेरी है बात तो। सुन तो हाँ लो। हाँ। आपके दादा ने बताया, आपकी माता राम ने बा- बताया, आपकी दादी ने बताया, ऐसे ही हाँ, आपको अपनी लेगेसी पास करनी है। पास प्रॉब्लम करनी। कहाँ से आ रही है कि जो उन्होंने बताया उसमें आधा आप भूल गए हो। तभी मेरी और मैडम की जरूरत यहाँ पे क्यों है? क्योंकि आप हाँ आधा लोग भूल जाते हो। राइट? हाँ हम जैसे लोग आपको याद कराते हैं, ये कर लो। राइट? तो इसी बात को हाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कर लोगे तो जान, बहुत सारे रेमेडीज हैं, जैसे मैम ने कई रेमेडी बताई जो पितरों को हाँ नहीं पहचानते हो, वो बताओ। अभी लास्ट में एक रेमेडी और बताऊंगा, ठीक है? जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी ये रेमेडी कर लेनी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। पर वो आपको पितरों के, हर किसी इंसान को जो भी इस पृथ्वी पे हम आए हैं, मनुष्य जन्म में है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे पूर्वज हैं ही। ठीक है। है? अब पूर्वज, कोई पूर्वज बड़े सुखमय शांतिमय से पूरा जीवन व्यतीत करके आनंद से हो गया होगा मोक्ष धाम में। हाँ कुछ लोग कष्ट भोग के गए, कुछ लोग किस हाँ, तरीके से गए, कोई अचानक मृत्यु में गए, कोई बेड पे गया, बिल्कुल। तो उन सब के भी अलग अलग विधान है। तो सब विधान तो हम हम्म, पूरे कर नहीं पाते, वो पंडित नहीं जी कर करवाते पाते। ही हैं। तो जितना आपको यहाँ बताया जा रहा, उतने में बहुत सारी चीजें आपकी एकाग्रत में होके चली जाती हैं। हाँ, पितृदोष किसी नहीं की मैम ने घर मुखिया रेमेडीज की बहुत कुंडली, अच्छी बताई है। पितृदोष अगर मुखिया के घर के किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली में होगा तो पूरा हाँ हाँ परिवार उससे पीड़ित होगा। हाँ। ठीक है जी। थैंक यू सर।
चलो पहले तो एक बात को समझते हैं कि पित्तदोष की रेमेडी जो क्लास आ रही है वो क्या चीज है, कैसे होगा, किस तरह का। 2 दिन की क्लास आ रही है मैडम की, 1 to 9 साल में एक बार ही क्लास होती है। पित्तदोष पे बहुत अच्छे से रेमेडीज आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, कर सकते हो। राइट। 2 दिन के अंदर 25 से 30, ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, सेशन 2-2 घंटे, 1.5-2 घंटे के रहेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, स्टडी में, हालांकि सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं, सर्टिफिकेट क्या करना है, ये हमें पढ़ानी भी है तो भी सिर्फ इसलिए पढ़ानी की आगे से आगे आपकी लेगेसी कनेक्ट होती चली जाए। राइट। तो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत इजीली सीख पाओगे, समझ पाओगे। पितृपक्ष आ रहे हैं तो कर लेना। ठीक है। कुछ चीजें होती जरूरी जीवन में, उनमें से एक ये भी है। ठीक है। अब करना क्या है, कैसे करना है, ये बात अब उसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है मुझे 7715930333 पे। फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। वहां पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना नाम लिखना है, ताकि हम आपको रिलायबल ग्रुप में ऐड कर सकें। करना क्यों चाहिए, कितने सारे, बहुत सारे ऐसे काम है जो जीवन में अटके रह जाएंगे सिर्फ पितृदोष की वजह से। घर नहीं बनता, पुराना घर एक जगह पर अटके रहोगे, जिनका शादी नहीं होनी, बच्चे नहीं होने, या लड़कियां 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 कंटिन्यू पैदा होंगी। किसी भी घर में देखोगे, अगर कंटिन्यू लड़कियां ही पैदा हो रही हैं 4 से 5, तो वहां पितृदोष की बड़ी समस्या है। राइट। सही है। और अगर बच्चा नहीं हो रहा तो भी एक समस्या है। राइट। तो पता तो, पैरामीटर्स तो है नहीं, हम और आप क्या कर सकते, अथक प्रयास कर सकते हैं। उस प्रयासों के माध्यम से हम हमारे जीवन को इजी कर सकते हैं ना। ठीक है। करोगे तो भी सही, ये बात भी सही है कि नहीं करोगे, श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ तो दान पुण्य धर्म करना ही करना है। हम्म। और किसी के लिए नहीं तो खुद के लिए तो करना ही करना है। जाके ऊपर अनाज तो खाना है, सोना तो खाना नहीं है। सही बात ठीक है। तो है। महाराज ऊपर जाके अगर कुछ करना है अपने अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, और वो पीछे के बुजुर्ग सबके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। करना और चाहिए। एक चीज फिर बता देता हूँ, रेमेडीज कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे छुटकारा प्राप्त कर लोगे। एक छुटकारा है, क्या है, पिंडदान। ठीक है। और फिर भी क्यों, चूंकि हम मनुष्य जाति में हैं, तो हमें, आज हम हैं, कल हमारा भी एक दिन आई तारीख आ जाएगी भी, चलो। सही बात। ठीक है। राइट। कौवे वैसे भी बैठ के एक आएगा, कौवे बिठा के ले जाएगा। राइट, ले जाएगा ना। चलोगे ना सब जगह। हाँ तो बोलो। मेरे साथ नहीं कह रहा हूँ, अपने अपने स्थान पे अलग अलग जाना। ठीक है। मेरे साथ नहीं कह रहा हूँ, सबके समय आने वाला है एक दिन। आज वो कहते हैं आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, किसी न किसी की बारी रोज देखो। लाइन तो लगी हुई है, लाइन में कब किसका नंबर आ जाएगा ये तो हमें नहीं पता। मेक इट स्पेस। लाइन में तो हम उसी दिन लग जाते हैं जिस दिन हम इस मृत्यु लोक में आते हैं। ठीक है, तो मेक इट स्पेस। और दान पुण्य हम वैसे भी करने चाहिए, कर लो। और पितृपक्ष अच्छा बिल्कुल। समय मिला है, सात्विक रहने का समय मिला है, ये समझ लो। ये जो मास लगता है, श्रावण मास से लेके मतलब दिवाली तक, आप लोगों को सात्विक रहना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, इस बात को समझ लो। ठीक है। सात्विक रहोगे तो उसके बाद वापिस 6 महीने मिलते हैं ना खाने पीने के लिए। हाँ, 31st की पार्टी एंजॉय करना बहुत बढ़िया है। तो उस समय तक करो। तो 1299 क्लास है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और कर लो। ठीक है। हाँ, दूसरा, क्योंकि इसमें ये भी बताऊंगी राहुल जी कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अभी तो ये हमने बहुत ही थोड़ी सी रेमेडीज दी हैं, उसमें काफी सारी रेमेडीज हैं। डिटेलिंग। पिंडदान का क्या महात्म्य है, पिंडदान अगर कर दिया है तो उसके बाद भी क्या हम श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जी। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर पिंडदान हो सकता है, और जिसका पूरा का पूरा आपको मतलब रिजल्ट या उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो राइट। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जो कोर्स बनाया है। उठाओ सब जी। तो ये पिंडदान में बहुत बड़ा महत्व वो आएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास में, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये भी। हाँ। राइट। शायद ये 2 से 3 दिन क्लास चली जाए, पर 2 दिन तो है ही है। हाँ, 2 दिन तो है ही है। चलो लिख, उठाओ सब जने पेपर पेन उठाओ अपने लिए। और अपने सर पे हाथ मत रखो, सर पे हाथ रखने वाले के भाग्य उदय नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार ये बात मना करी है कि कभी भी अपने सर पे ऐसे हाथ नहीं रखना चाहिए। सर पे हाथ रखने वाले के भाग्य उदय नहीं होते, ये बात याद रखना है। करेक्ट है ये। कितनी बड़ी चिंता में हो, कितनी बड़ी खुशी में हो, कितने बड़े गम में हो, कितनी बड़ी सोच में हो, कितनी बड़ी एंजाइटी में हो, नेवर पुट योर हैंड ऑन योर हेड। ऑन योर हेड। राइट।
राहुल जी, अर्चना जी को ले लो, इनको बहुत लंबा हैंड रेज करा है रुक इन्होंने। जाओ मैडम, एक रेमेडी पहले लिखा देते हैं, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन लेंगे, देन क्योंकि 10:15 हो रही, 10:30 तक तो सेशन से निकलना भी है। हाँ राइट, बिल्कुल, 10 चलो मिनट लिखो रह गए। फटाफट लिखो, सामग्री लिखो फटाफट, और किसको करनी किसको नहीं करनी आप खुद डिसाइड करोगे। ठीक है, सामग्री लिख लो। एक पीतल का टोपिया, टोपिया मतलब भगोना, भगोना मतलब बर्तन जिसके अंदर एक सब्जी बना सको, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, 2-3 किलो वाला ले आना, 2 किलो वाला ले आना, ठीक है, हाँ 1.5-2 किलो वाला ले आना। एक प्लेट, उसका ढक्कन वो भी पीतल का ही लेके आना है। एक पीतल की कटोरी और एक पीतल का गिलास, ब्रास, अगर हिंदी वाले इंग्लिश वाले बैठे हो तो उनके लिए ब्रास, हिंदी वालों के लिए राज। पीतल। हाँ ठीक है, प्लेट जो उसको कवर कर सके भगोने को, गिलास, कटोरी, ये चारों नग लेके आने हैं, 4 नग। राइट, लिख लिया, क्लियर है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है आज तक। ठीक है, अब पितृपक्ष की अमावस्या, पितृपक्ष की अमावस्या दिन सुबह गृहिणी को उठ के नहा धो के तैयार हो, मतलब रेडी होना, एक अपने घर मंदिर में दीपक जलाना है और धूप बत्ती जलानी है। ये बात क्लियरली लिख लो, भले आराम से लिखा रहा हूँ। राइट, अगर उस दिन गृहिणी कंटेंडिंग टाइम मतलब पीरियड टाइमिंग में है तो गृहिणी किसी और मतलब बिटिया घर में हो, या फिर अपनी किसी एक व्यक्ति को, या फिर ग्रह का जो स्वामी है, जो पुरुष हो, वो बनाएगा, गृहिणी साथ में क्लिस साथ देगी। ठीक है, क्लियरली लिख लीजिए ये बात। और हर साल ये रेमेडी करनी है आप लोगों को। हम्म, ठीक है, 50,000 का खर्चा 500 रुपये में सल्टा देंगे, चिंता ना करो। सही बात है। हम्म। अब करना क्या है, आलू की सब्जी बनानी है आपको, बिना प्याज लहसुन की, जीरा टमाटर के अंदर बना लो, चाहे जिससे भी आपको चाहती है, वैसे आलू की कम रस वाली सब्जी बनानी है, और पूड़ियाँ बनानी है। साथ ही बनानी है आपको एक खीर, जिसके अंदर एक पत्ती केसर कम से कम होनी चाहिए, केसर आपकी श्रद्धा अनुसार है। ठीक है, चावलों की ही खीर बनेगी। हम्म, ठीक है, राइट, ये जब पूरा संपूर्ण सामग्री तैयार हो जाए, बन के रेडी हो जाए, ठीक है, एक पानी की, प्लास्टिक की, स्टील की, जो आपके पास उचित बोतल लगे तो वो ले लेनी है साथ में। और पति पत्नी अगर साथ जा सकते हैं तो सबसे अति उत्तम कार्य है, पति और पत्नी। ठीक है, घर का स्वामी मेल पुरुष, अगर पति नहीं जा पा रहा तो बेटा जाएगा, नहीं तो पति जाएगा। ठीक है, या घर का कोई भी मेल पुरुष, अपनी धर्मपत्नी अगर शादी नहीं हुई है तो माँ बेटे जा सकते हैं। ठीक है, भाई बहन जा सकते हैं, पर एक पुरुष जो घर का बेटा हो वो जाएगा। राइट, कहाँ जाओगे, नजदीकी मंदिर में, नजदीकी जो भी मंदिर है वहां जाओगे, पूरे बर्तनों के समेत ग्लास में जल भरकर, वो जो प्लास्टिक बोतल में पानी भरा था ना, उसमें जल भरकर, दक्षिणा के साथ, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, दक्षिणा आपकी श्रद्धा है, चाहे 100 रखो, 51 रखो, 101 रखो, 501 रखो या 5,000 रखो, चॉइस आपकी है सब प्रभु जी। ठीक है, और प्रसाद इतना बनना चाहिए, वो जो सब्जी बनेगी उसी पीतल में बनेगी, उसमें से जो आपको घर पे खानी है और कौवे के लिए निकालनी, वो अलग निकल जाए, उसमें से निकाल लेना। और वो जो बर्तन में सब्जी बन गई है, उसी बर्तन को ढक्कन लगा के उसके ऊपर पूड़ियाँ, और वो एक कटोरी में खीर, उसी को अखबार से ढककर पानी की बोतल और गिलास लेके साथ में चल देना। पंडित जी के पास जाकर बड़े ही सप्रेम से, सद्भाव से आपको अपने पितरों का याद करते हुए उनको बोलना है, पंडित जी, ब्राह्मण देवता, हमारे पूर्वजों का, जो पूर्वजों को मैं जानता हूँ, जो पूर्वजों को मैं नहीं जानता हूँ, जो भी पितरों को मैं जानता हूँ, जो नहीं जानता हूँ, मेरे दोनों पक्षों में, मेरे परिवार में से जुड़े हुए हर उस पितर का जिसका मैं जानता हूँ, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिनका मैं तर्पण कर चुका हूँ, नहीं किया है, या कुछ भी अगर हमारी तरफ से बाकी है, उन सब की तरफ से, उन सब के लिए मैं ये श्राद्ध भोग आपके लिए लेके आया हूँ, हे ब्राह्मण देवता, इसको स्वीकार करें। ये आपको बोलने में कठिनाई हो रही हो कि यार मैं ऐसे बोलूंगा, मुझे शर्म आ रही है, कहीं चिंता नहीं, दिल में बोल लेना।
ठीक है, ये भी तकलीफ है। आज के युग में ये भी तकलीफ है कि हम ये शब्द कैसे बोलेंगे। पंडित जी बोल लेंगे, ब्राह्मण देवता ना बोलेंगे, राइट। तो आपको ये शब्द बोलने हैं, चाहे मन में बोलो और जिस भाषा में आते हो, चाहे आप पंजाबी हो पंजाबी बोलो, मारवाड़ी हो मारवाड़ी बोलो, पर अपने मन से भाव से बोलो। ठीक है, उसको सब भाषाएं सब आती है। उनको देकर, हाथ जोड़कर, उनसे आशीर्वाद लेकर, मंदिर में 2-5 मिनट बैठकर अपने पितरों को से अपनी हुई भूल चूकों की माफी मांग कर और अपने घर आ जाएं। ठीक है, घर आके सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा जल, एक पूरी, उस पर थोड़ी सी खीर और सब्जी थोड़ी सी रखकर अपनी छत पर, बालकोनी में या घर के बरामदे में, जहां भी आपको लगता है कौवा आ सकते हैं, वहां पे रखकर नमन कर कर कौ बोलना, हे पितर देवता, अगर आप आसपास हैं, आए हैं, प्रभु जी आप आके भोग को ग्रहण करें। क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी शहरों में रहने लगे, आजकल कौवे पहुंच नहीं पाते हैं। राइट, दैट्स ट्रू, ऐसा नहीं है कौवे नहीं आते हैं। ठीक है, पर आते हैं, रोज आते हैं, पर जहां पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि सोसाइटीज ऐसी बन गई है, टावर्स लग गए हैं, इरिटेशंस बढ़ गई हैं, राइट। दाना नहीं रखते हम अपनी छतों पे, आसपास दाना नहीं मिलते, तो इसलिए वो अपने फूड की खोज में रहते हैं। ठीक है, फिर भी आपके पितर वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुंचेंगे। ठीक है, अगर वो वहां से कुछ ना कुछ, कुछ भी वो चक के जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर आपको लगता है कोई आपको कोई नहीं आया पक्षी और आपको कुछ नहीं करना, अगले दिन उसको वहां से उठाना है और किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जहां चींटियों का वास हो वहां पे उसको रख देना है, ससम्मान से। छोड़ना नहीं, ससम्मान से रख देना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अपने घर चले जाए। और वो जो भोग बना है वो आपको भी ग्रहण करना है। ठीक है, राइट। तो बनाने में कंजूसी नहीं, दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं। ठीक है, करना हर साल पितृ पक्ष की अमावस्या वाले दिन ये उपाय करोगे तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में आपको लग रहा है कि मेरे भाई ने मेरे परदादे का दादे का श्राद्ध कर दिया, कोई बात नहीं, आप ये श्राद्ध करो। ठीक है, अब कौन कर सकता है उपाय? सब जने कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, बहुत सारे लोग, सब के सब न्यूक्लियर, भूल गया, तिथि पे नहीं पहुंचा, उस तिथि पे नहीं हो, तो श्राद्ध होते तो तिथियों के अनुसार है ना। बिल्कुल ठीक है, तो तिथि पे नहीं पहुंचे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि श्राद्ध, बहुत सारे आजकल उनको ये पता ही नहीं है कि मेरे पूर्वज हैं कौन। सही बात है। ठीक है, बच्चे पहुंच गए यूएस पढ़ने, अब इंडिया में सेटल हो गए, क्या करेंगे? अब जो लोग यूएस रहते हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए भी ये पुराण है। पंडित जी नहीं मिलते श्राद्धों टाइम में। ठीक है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये उपाय कर सकते हो। थाली कटोरा प्लेट वो वहीं छोड़, वहीं पंडित जी को दे के आना है, वापस मत मांग लेने चले जाना अगले दिन। ठीक है, वो सब उसी का है। क्लियर है महाराज? ठीक है, मेरे को लगता है इस पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, और बनना भी नहीं चाहिए, इतना प्रेम से समझाया। ठीक है, दूसरा कौवा, कौवे का महत्व क्यों समझते हो आप सब? कौवा समझते हो? जब भी कौवा दिख जाए तो उसको अगर खिला सकते हो खिलाओ, नहीं तो अपने घर में से रोज दही रोटी, आधी रोटी, चौथी रोटी निकालो, दही में भिगो के छत पे रखो और उस कौवे देवता से प्रार्थना करो कि प्रभु जी आके खा लिया करो। वो खाए ना खाए उनकी चॉइस है, आए ना आए उनकी मर्जी है, समय अनुसार वो भी आ जाएंगे। 1 दिन रखोगे, 10 दिन रखोगे, 20 दिन रखोगे, एक दिन पहुंच जाएगा वो भी। शिद्दत आप में होनी चाहिए। सही बात है। जब आत्माएं पृथ्वी लोक पे भटकती थी, अब समझो कौवा किसका किसका वाहन है? शनिदेव का। शनि देव का। ठीक है, जब आत्माएं पृथ्वी लोक पे इधर उधर विचरण में अटक गई थी, यमलोक पे दरवाजे को बंद कर दिया गया था। एक समय ऐसा भी आया था, आप पुराणों में पढ़ोगे तो समझ आएगा, यमलोक को यमराज जी ने एक समय के लिए बंद कर दिया था। तो बहुत सारी आत्माएं पृथ्वी लोक पे भटकती थी। तो कोई पृथ्वी लोक से भटकती आत्माओं का निराकरण तो था नहीं। ठीक है, इनका कोई सरपाव नहीं था, भगवान था नहीं, कुछ संभालने वाला था ही नहीं इनको कोई। तो ये इधर से उधर विचरण थी, इन्होंने हर जगह अपना वास बनाना शुरू कर दिया। तब शनिदेव ने अपने दंड के माध्यम से इन सबको एकत्रित किया था। क्या किया था? एकत्रित किया। और जब इनकी गुनाहों की सजा देने वाले थे तो अब इन शनिदेव ने पूछा कि आप हमें
सजा दो पर रखोगे कहाँ पे? हमें वास दो, कहीं तो वास दोगे। तो शनिदेव सब इनको लेके कहाँ पे गए? यमराज जी। यमराज जी बोले कि अभी तो मेरे पास आदेश नहीं है। उसकी भी स्टोरी है लंबी, उसका एक चैप्टर अलग है उसमें। तो उस समय यमलोक कुछ समय के लिए बंद था। तो वो पहुंच गए शिव जी के पास कि प्रभु, ना इनका कोई देव, ना कोई इनको साथ रखने के तैयार, ना कोई इनको उद्धार देने का, तो आप इन पे कृपा करें। तो शिव जी ने उन सब उन्होंने कृपा करी और बोला कि सब मेरे साथ रहेंगे। बोले हिमालय पे तो नहीं रहेंगे, मतलब मेरे पर्वत पहाड़ पे तो नहीं रहेंगे। तो जो शमशान लोक में आत्माएं रहती हैं, वो वो दंड से वर्धित रहती हैं। किनके? वो रहती किसके पास है? शिव जी के पास। और बाहर पहरा कौन देते हैं? शनि जी। और शनि जी खुद तो होते नहीं हर जगह, तो वो हर जगह कैसे पहुंचते हैं? अपने वाहन से। उनका वाहन क्या है? कौवा। ठीक है। तो वहां अच्छा। से जो जो निकल के पितर बन जाते हैं, जो आत्माएं, प्रेत, भटकते आत्माएं, जब वो पितर बन जाती हैं, तो वो वाहन के माध्यम से लेके जाते हैं। ठीक है। और उन्हीं वाहन को किसने मांगा? यमराज जी ने। क्यों मांगा? कि इस वाहन के माध्यम से मैं सब आत्माओं को अपने बच्चों से, मतलब हम जो उनके बच्चे, हमारे पूर्वजों के, जो हमारा परिवार है, उनसे मिलने के लिए पृथ्वी आने के लिए एक वाहन चाहिए था। तो वो वाहन किसने दिया? शनि देव जी ने। वो वाहन क्या था? कौवा। क्या था? क्या था बताओ तो सही, पता तो लगे, सुनना आ कौआ। जाए। कौआ। हाँ, कौवा। कौवा। तो वो जब आता है, राइट, तो कुछ ना कुछ उनको वहां पे खिलाओगे, तो शायद कहीं ना कहीं किसी एक पल में आपको ये फील होगा कि हाँ, मैं खुद संतुष्ट हुआ हूँ, खुद तृप्त हुआ हूँ। ठीक है, ये याद रखना जी। और एक बात और ध्यान रखना, इस पूरे श्राद्ध पक्ष में कुछ भी अर्पण नहीं होगा। अर्पण नहीं होता यहाँ पे। श्राद्ध पक्ष में तर्पण होता है। तर्पण, तर्पण इस होगा। बात को याद रखना। जब पंडित जी को दो तो बोलना प्रभु जी स्वीकार कर लो। अर्पण तर्पण में उलझे रहे हो तो मत लो, बोलो आप स्वीकार कर लो। ठीक है। चलो फास्टेस्ट क्वेश्चन लेंगे अगले 2-3 मिनट में। फिर एक बार बताता हूँ, क्लास कब से आ रही है? 5 तारीख से आ रही है। कितने बजे आ रही है? रात को 9 बजे आ रही है। राइट। क्या है? पितृपक्ष की रेमेडीज। कारण आपको पता है क्यों करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और बहुत इजीली आप इस बात को समझ भी पाओगे। जी मैम। हाँ जी। अब इसकी रिकॉर्डिंग कल अब आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जी अर्चना जी बताओ फटाफट से, और फास्ट एंड फ्यूरियस में क्वेश्चन लेंगे क्योंकि मैडम की कसरत 10 मिनट डिले की है मैंने। जय गुरु जी मैम। जय गुरु हाँ जी। जी, जय हिंद जी। जय गुरु जी। जी जय गुरु जी। मैम बोलिए मैडम, क्वेश्चन बोलिए। मैम मैम ये पूछ रही थी, जैसे कि आप दिल्ली में गाय का आपको पता होगा कि नहीं मिलती है, तो मैं बिल्कुल गाय की मिलती है। रोटी बना, मतलब गौशाला जाना पड़ता है, डेली घर के आसपास नहीं मिलती ना। तो एक दिन चले दो। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ, मैं ना गाय बना करके ना रख लेती हूँ फ्रिज में, और फिर वीकली चले जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ, सही है अब मैडम। वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर आपको हम्म। प्रॉब्लम है तो फिर आप कम से कम अमावस्या वाले दिन तो जाएं, और हाँ पूर्णमासी जिस दिन स्टार्ट हो रहा है पितृपक्ष, उस दिन भी जाएं कम से कम। क्योंकि नहीं उस अमावस का जो हम निकालते हैं तो उसमें जो पितरों के नाम हमको नहीं पता होते, जो भूल चूक होती है, जो पहले हमारे मतलब फोर फादर्स से भी पहले हैं या जो भी हैं, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो अमावस के दिन जरूर जाएं और पूर्णिमा के दिन जरूर जाएं। वो तो मामा सब पूर्णमासी पे तो जाते हैं, लेकिन जो हाँ, डेली का रूटीन रहता है ना, वो ऐसा वीकली रखा हुआ है, वो फ्रीज में रख करके फिर वीकली कराते हैं तो तो। फिर अब वो अगर नहीं कर सकते तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि चींटियां तो होती हैं आसपास, और हम्म। कौवे कौवे भी मिल जाएंगे, पक्षी भी मिल जाएंगे, तो आप उनको दे दीजिए। एटलीस्ट जी पितृपक्ष में तो ये आप कर लीजिए, जी जी। है ना? ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। अब जी मैम, नीतू शर्मा जी। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे सबसे जी। पहले मैं आपको ये बता दूं, सर में ये जो गौरव सर है, आवाज ही आवाज सुनिए, बहुत बड़ी फैन हूँ।
मैं कौन से सुबह गौरव साढ़े सर मैडम? पाँच गौरव छह जी बजे नहीं है, से, वो राहुल यहाँ है। पे गौरव जी कोई नहीं है मैडम। अरे राहुल राहुल सर, सॉरी सर। तो सर मैं 5:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक मैं संदीप सर की डेली वीडियो सुनती हूँ। मैं किचन में होती हूँ, तो मैं पूरी सर जो उनके भी पॉडकास्ट जो पुराने से पुराने होते हैं, उनको मैं डेली किचन में, जब तक मैं किचन में रहती हूँ, वो 2 घंटे मैं वो डेली सुनती हूँ। ग्रेट। और हाँ, नहीं थैंक यू मैम, आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, कल भी थोड़ी देर के लिए आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे भी पॉड का मतलब कि एक ही क्लास के थ्रू आप लोगों को देखना मिलना होगा। तो मुझे लगता है कि लाइफ में मेरी चेंज आना यहीं से शुरू हो गया है। ठीक है मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन है मैम कि मैं हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन ब्राह्मणों को दूँ जो पहले से ही तृप्त हैं, तो मैं उन निडी को देती हूँ। चाहे वो जैसे मैं एक स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे हमारी मेट्स होती हैं, तो क्या ये सही है कि मैं मावस मैडम एक की सेकंड, जो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर है हाँ, ना, एक चीज क्लियर कर लो, कुछ चीजें ना जो ब्राह्मण कर्मकांडी होगा ना उसी को देनी होती हैं। ओह! ओके सर, ठीक है, अभी ये पितृपक्ष में कर्मकांडी ही ब्राह्मण का भोज है। ओके सर, क्या उस ओके ब्राह्मण सर। से आप शादी में हवन करवा लोगे? यस सर, यस सर। आपको दान पुण्य करना उन ब्राह्मणों के लिए जो नीडी हैं, वो एक अलग चैप्टर है। जो चीज कर्म कांड की है वो कर्म कांड में ही चलेगी। नहीं सर, जैसे मैं मावस की थाली निकालती हूँ या मैं हाँ, दूध या वो वहां लड्डू दे वगैरह सकते हो, देती वो हूँ, वहां दे सकते हो, वो आप ओके, वो करवाओ। दे सकते और हो। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अब ये जो पितृपक्ष के जो रिचुअल्स बने हुए हैं, तो अब जो स्पेसिफिक ब्राह्मण्स हैं जो तर्पण करते हैं, तो आप उनके साथ कराओ। साथ के साथ आप अगर किसी और को भी डोनेशंस देना चाहते हो उसी में से, तो आप वो भी कर सकते हो। बिकॉज ओके मैम, वो एक आप अच्छा गुड डीड कर रहे हो, उसमें बैड डीड कुछ भी नहीं है। ओके मैम। थैंक लेकिन यू मैम। दोनों चीजें साथ साथ आप कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी। जी मैडम। दर्शन कुमारी जी, दुष्यंत कुमारी मैम, बोल दो, अनम्यूट हो आप। कविता। मैडम हेलो अपना, मैम, आप राधे अपना राधे। नाम चेंज कर लो यहाँ पे। जी जी बोलिए। हाँ मैम, पहचाना? हाँ, अभी ये मैडम, दुष्यंत कुमारी जी की आवाज ऊपर क्या है दुष्यंत कुमारी जी राहुल अनम्यूट जी? किया था, इनको भी किया था, ये पहले बोल पड़ी। हाँ अच्छा, कविता जी कविता क्वेश्चन ले बोल। लो, मैडम की कंसल्टेशन है फटाफट से। हाँ, एक तो मैम ये पूछना था, जैसे पूरी उसमें कोई काउंटिंग है कि जितनी मर्जी उतनी रखे? नो काउंटिंग, नो काउंटिंग। श्रद्धानुसार। नो। अच्छा, और दूसरा, यहाँ अहमदाबाद में तो हमको कौए देखने ही नहीं मिलते, तो क्या अभी करें? अभी बताया तो आपको सही यहाँ मैडम, आपकी अभी तो मैंने क्लियर बोला, सुना नहीं आपने कि अगर वो नहीं आ रहा तो अगले दिन उठा के उसको पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ चींटियों का स्थान हो वहां छोड़ के आओ। वहां पे रख दो, तो वहां पर पे। लाइक हमारी तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अरे मैडम, छत घर से ना। स्टोरी से बाहर निकलो, थोड़ा घर पेड़ के तो बाहर होगा जाओ। ना, पीपल का मंदिर, पेड़ तो होगा। मंदिर में पीपल का तो पेड़ तो डायरेक्ट मिलेगा। पीपल के पेड़ पे समर्पित करके आए? आप कर ओके, दीजिए, करे हो। वहां पे कर दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक जी यू। दुष्यंत कुमारी मैम फटाफट से। दुष्यंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। प्रिया सक्सेना जी, लॉग आउट करके लॉग इन करो, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन आपका। राधे हाँ राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी डॉटर थी जो 8 इयर्स की थी, उसकी डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर से, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? अब जो आपको ये जब रेमेडी जो बताई है ना, तो आप इनमें से ही रेमेडी करिए बिटिया का नाम लेके। और अगर आपने उनकी मुक्ति के लिए नहीं कराया है कुछ, तो आप जैसे पंडित जी को लीजिए और उनसे बात करके और पूरी तरीके से उसका तर्पण वगैरह कराइए, ताकि जो अगर उनकी किसी मतलब ऑल ऑफ अ सडन बीमारी की वजह से डेथ हुई है। शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। ओके, सो लाइक शी इज राइट नाउ अलाइव नो और नो, शी वाज इन 2012 में एक्सपायर हो गई थी मैम। देन ओके। ट्विंस हैं मेरे अभी, हम्म। ट्विंस बच्चे हैं, हम दोनों ही अभी सर से जुड़े हैं। मैडम एक सेकंड पहले, वो बच्ची बिटिया थी ना आपकी? जी सर, 10 साल मेरी से, आपसे बात भी हुई थी। ठीक है, 10 साल की से नीचे बिटिया को श्राद्ध नहीं होता। हाँ, तर्पण ठीक है, तो हुआ आप था उसका। तर्पण हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं होता। हाँ। आप सिर्फ और सिर्फ श्री हरि के चरणों में, जब भी आप पूरे परिवार का श्राद्ध कर रहे हो, तो श्री हरि के चरणों में सिर्फ प्रार्थना करना कि जहां भी मेरे बच्चे, जो भी आपकी बिटिया है, मैं हाँ, जो नाम भी लेके उनको अपने डिपार्टमेंट चरणों में स्कूल है वो। जगह दें और उनको गति प्रदान करते रहें।
बस। ठीक है, 10 साल की बच्चा अगर कन्या है तो 10 साल से नीचे नहीं। 8 साल की अगर किस हाँ, और हाँ अगर तो फिर तो छोटी हो गई ना। मेल है तो 6 साल से नीचे बच्चे का नहीं करते हैं। जी ठीक है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक जी यू। बीना जी, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम, आई एम सो रा, सॉरी फॉर दिस मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। ये पूछ रहे थे कि जो 2-3 उपाय हैं, ये कर सकते हैं पितृपक्ष में कि सिर्फ एक ही एक टाइम में करना है? जी मैम। कि हाँ एक समय में एक ही उपाय करना है कि ये 2-3 उपाय कर नहीं, सकते हैं, आप कर चीटी वाला सकते हैं ये? 2-3 उपाय, 2-3 रेमेडीज आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी हम्म, रेमेडीज आपने पितरों के लिए करनी है। हाँ तो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चीटियों वाला उपाय आप कर सकते हैं डेली, मतलब पूरे पितृपक्ष कर सकते हैं और उसके हाँ। बाद भी कर सकते हैं। रोटी वाला उपाय आपको बताया, वो भी कर सकते हैं, हम्म, लोटे वाला भी कर सकते हैं साथ साथ। तो हाँ साइमल्टेनियसली 2-3 रेमेडीज कर सकते हैं। और जो लोग हम्म, जैसे चाहते हैं कि डोनेशंस करना चाहते हैं, जैसे घर में खाना बना के और वो पितरों के नाम का निकाल के उनको हाँ। ब्राह्मण को भी भोग लगाने दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें ये कोई तो आपको नुकसान नहीं होने वाला। कौन सा है? और ये अमावस्या वाला कब किसी दिन करना अमावस्या वाला तो आप अमावस पे ही करेंगे, और बाकी है? एक हर दिन। महीने की जो अमावस आती है उस पे भी करेंगे। अच्छा, एक दिन अमावस्या के दिन पहले शुरू कर दे आपकी बात। बिल्कुल 100% हाँ आप करें। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी मीना गुप्ता जी। राधे राधे। हाँ राधे जी, राधे। याद पे आती है। गुरुजी खाली इतना ही पूछना था कि मेरे बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, वो अभी 22 साल का है, उसको हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती है। ठीक है, हाँ। उससे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है मैडम, अमावस वाले दिन से लेना देना। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ कुंडली में अच्छा। मंगल कहीं पे होगा, या 9 नंबर वाला ज्यादा एक्टिव या होगा। 9 और 4 होगा, कुछ ना 9 और 4 कुछ होगा, 9 नंबर एक्टिवेट होगा। कॉम्बिनेशन ऐसा होगा। तो हम्म। आप उसमें ज्यादा चिंतित मत हो। अगर चोटें लगती रहती हैं, आपको जो रेमेडी बताई है अभी रोटी वाली, हाँ। वो आप 3 दिन उपाय बच्चे से करवा दीजिएगा, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, कौन है जी राधे? अदिति जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। राधे मुझे राधे। ये पूछना था कि जैसे मेरे सपने में अक्सर जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं है या फिर जो भी मेरे पितर हैं वो आते रहते हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी? और ये आते क्यों हैं? गुस्से में आते हैं, अच्छे में आते हैं, कुछ अच्छे बोलते हैं, गुस्सा बोलते हैं, देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, क्या करते हैं? नहीं, घूरते उड़ते तो कुछ नहीं रहता है, लाइक कुछ ना कुछ स्टोरी चलती रहती है, या किसी की शादी या स्टोरी फिर लाइन बोलो मैडम। वे मतलब। दे कैन गुड एड्रेस टू यू, राइट? सो अगर कहीं पे आपको बोलते हैं कि कहीं आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शंस। अगर वो आपको घूर रहे हैं कंटिन्यू गुस्से में, तो आपसे कोई भूल चूक हो रखी है, कोई उनकी चीज बाकी है, तो उनको वो दे दो। ठीक है। अगर वो कई तरह की मैटर है, वो बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब उस बात का बारे में समझ आएगा प्रॉपरली। ओके। राइट। और वो एक या दो ही आएंगे, सारे नहीं आते मैडम। अच्छा। नहीं, जैसे मेरी दादी भी और मेरे मम्मी पापा भी, मतलब कोई ना कोई कहीं कोई इवेंट चल रहा होगा तो मतलब उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा रहता है मतलब मेरे साथ। आपको ऐसे दिखता है? हाँ जी। तो आप जब भी अब अमावस का निकालेंगी, तो आप उनकी शांति के लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। कुछ बाकी है मैडम? हाँ। हाँ, ठीक है। और सर मुझे ये भी पूछना था, जैसे कि पितरों का स्थान क्या हमें देना चाहिए? डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ा गहरा टॉपिक है मैडम जिस पे आप बात कर रहे हो ना। पितरों को स्थापित करने के लिए, स्थान देने के लिए, फिर उनको अगर आपने एक बार स्थापित कर लिया, स्थान कर लिया, तो ये समझ लो कि वो ता जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा मांगेगा, और फिर एक पितर नहीं बिल्कुल होगा, कंटिन्यू जाएगा, वो देव बन जाएंगे। पितरों से बिल्कुल। वो देव में चले जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। पहले जमाने में लोग जब ये लेते थे, तो बहुत बड़ा कुछ कार्य हो रहा होता है पीछे, जब उनकी जरूरत होती थी, इसलिए उनको देवताओं के रूप में स्थापित कर लिया जाता था। ठीक है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के घरों में, गाँव में, कि मेरे पितृ देवताओं का स्थान है। ठीक है, उनके लिए हाँ। पूरा स्थान दे दिया, मंदिर बना दिया, फिर उनकी सेवा भी लगती है। ठीक है, फिर उनके नियम है और शर्तें भी हैं। ठीक है, और वचन भी हैं कि आप हमें ये मदद करेंगे ताउम्र, मेरी पूरे मेरे परिवार, मेरी पीढ़ी को। ठीक है। और फिर आप उसके सामने वचन देते हो कि मैं ये आपकी ताउम्र करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं मैडम। ठीक है, नहीं, तो वो जैसे ऐसे मेरे मत दो
पहले हाँ अपने जी। किसी कुल देवता को, सॉरी कुल पंडित, जो भी आपके घर का पंडित है या कोई पहुंचे हुए जो भी विद्वान है, उनसे चर्चा करके करो। ये 2 मिनट का टॉपिक नहीं है मैडम। हाँ सर चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, राधे राधे जी। राधे राधे। जी दुष्यंत जी, ना आ रही आवाज आपकी। जी पूजा जी। हाँ, उनकी आवाज नहीं आती। हेलो, राधे राधे मैम। राधे हाँ राधे जी। अच्छा जी। जी हेलो। राधे राधे, राधे राधे हाँ जी। जी, बोलिए हाँ जी, मैडम, बोलिए 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 पूजा बोलिए जी। मैडम। मैम, मेरे घर पे मैं बालकनी में ना रोज कौवा डेली आता है और मैं उसे और एक बार नहीं, कभी कभी तो 3-4 बार भी आता है, तो सेम कौवा या कोई ये मत पता नहीं है, नहीं लेकिन सेम इसको नहीं, कुछ उसको ऐसा। सेम को भूल जाओ, कौवा आता है ना रोज, तो हाँ, रोज आता है डेली। बहुत बढ़िया बात है मैडम, दही रोटी बहुत खिलाओ। अच्छी बात है, आप उसको फीड करो। आप दही रोटी जो खिलाओ। भी खिलाना चाहते हो तो आप उसको खिलाना शुरू करो। और अगर कौवे को दे रहे हो तो कम से कम दही में रोटी डिप करके आप उसको खिलाना शुरू करो और धन्यवाद करो। अच्छा, और एक पूछना था कि मेरी बेटी जैसे अमावस पे पैदा हुई है और उसे पितृदोष भी है, तो उसे ये रेमेडी करवानी चाहिए? हाँ, आप करवा सकते हो, क्यों नहीं करवा सकते हो। ओके मैम। ये कौवा आना शुभ अच्छा होता है ना? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर हमारा गलत नहीं करता। हाँ, हाँ तो मतलब हर तरह के पक्षी आते हैं, हाँ, लेकिन कौवा तो डेली आता है। तो बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है आप मैडम। आप आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा पितृपक्ष में, जैसे या शहरों मैम। में लोग ढूंढते रहते हैं। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे सर। हेलो मैम। जी तोमस जी। नहीं, गोस्वामी जी। हाँ 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 मैम। हाँ जी, हाँ मैं जी, एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। जो हर रोज जो काऊ का जो खेलने के लिए बोला था ना, रोटी कल के अंदर कल क्या डालना कल पड़ेगा? रिकॉर्डिंग ग्रुप में डलवा दूंगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ कल हाँ मिल हाँ, जाएगा। बिल्कुल मिलेगी। वो तो बहुत अच्छा होगा सर, तो क्वेश्चन नहीं चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू डन मैम। डन नमस्ते डन, मैम। राधे राधे जी। तो लास्ट क्वेश्चन सुषमा जी का लेते हैं, फिर चलते हैं। जी सुषमा हाँ जी। जी, हाँ जी, ले लीजिए। जी, राधे राधे माँ। राधे 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 जी। राधे। राधे राधे राहुल सर। राधे राधे जी। मुझे ये पूछना था, जो लोटे वाला उपाय आपने बताया था ना, उसमें जो दूसरा लोटा है उसका क्या करना है? वो मेरे उससे आवाज ही नहीं आ रही वो थी उस समय। सेकंड, जो 2 लोटे थे, पहले लोटे का जो जल चढ़ाना है वो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर चढ़ाना है। और जो दूसरा लोटा है वो सूर्य अस्त से पहले आपको सूर्य को अर्घ देना है, अपने पितरों को याद करते हुए। क्लियर हो गया? जी, सभी पूरे दिन ही देना है क्या? क्या? नहीं नहीं, आपको ये उपाय सारे दिन? एक ही बारी करना है। और अगर आपको ज्यादा जी समस्या लगती है तो आप 3 दिन ये उपाय कर सकते हो। जी, राधे राधे माँ। राधे राधे जी। राइट, सो मैम की क्लास 5 तारीख से शुरू हुई, तो हम बिल्कुल मैम के साथ मिलेंगे कहाँ पे, क्लास के अंदर, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं वहां पर भी। तो डोंट मिस दैट। और कल आपके ग्रुप में डिटेल्स आ जाएंगी। थैंक यू काजल मैम टू बीइंग हियर टू गाइड अस। बहुत अमेजिंग तरीके से आपने गाइड किया, और थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। आप लोगों ने मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे एक छोटी सी रेमेडी भी आप करें तो उससे आपके जीवन में फायदा। बिल्कुल। ठीक, एक ही सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल परसों जब भी आपको समय मिले तो ये सब उपाय करने से पहले 11 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 21 रुपए किसी भी मंदिर में गरीब आदमी को, गौशाला में, काजल मैम और मेरे नाम से, अंको खेल की टीम के नाम से आप डाल दीजिएगा, कि ताकि बिल्कुल ये उपाय आपके जीवन में दक्षिणा एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है। बिल्कुल तो प्लीज ये जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद उपाय कीजिएगा ताकि आपको उसके उचित परिणाम प्राप्त हो सके। सही बात है। मिलेंगे नए नेक्स्ट सेशन में मैम के साथ क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू मैम, एंड थैंक थैंक यू यू टू जॉइन दिस सो वंडरफुल मच, सेशन। थैंक राधे यू राधे टू सो ऑल, मच जय गुरु ऑल ऑल, ऑफ टेक यू। केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, राधे मुस्कुराते मैम, रहें, जय खुश गुरु रहें। जी, राधे 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 सर, सर, जय जय गुरु गुरु जी जी, मैम। राधे जी राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। मैम, राधे राधे। राधे मैम, मेरा